आप सभी को ममता सिंह का नमस्ते, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप सब घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। किसी ने कहा है कि परिस्थिति चाहे जो भी हो, अगर हम सब चाहें तो उससे जीत के रहेंगे। अगर हम सब क्या सोचते हैं उस हिसाब से डिपेंड करता है। परिस्थिति हर इंसान के जीवन में आती है, वो चुनौती बन के, उस चुनौती को हम सब किस तरह से लेते हैं वो डिपेंड करता है। तो इसी के साथ मैं एक छोटी सी स्टोरी कहना चाहूँगी कि एक राजा थे जो कि जिनके आँख नहीं थे, पैर नहीं थे, देखने में काफ़ी बदसूरत लगते थे, लेकिन वो एक बहुत ही बेहतर राजा थे। उनके राज्य में सब प्रजा लोग उनसे बहुत ही खुश रहते थे कि ऐसे भगवान हमको राजा दिए हैं जो कि प्रजा को इतना खुश रखते हैं। हर रोज़ प्रजा लोग दुआ करते थे कि इतने बेहतर राजा दिए हैं। राजा भी खुश थे कि हमारे प्रजा हमसे खुश हैं। बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी राजा की। एक दिन राजा अपने गलियारे में चल रहे थे, तो चलते चलते अपने घर की ओर पेंटिंग की ओर देखे। उस पेंटिंग में बहुत सारे उनके जो भी परदादा थे, पापा थे, उनके सारे जितने भी शूरवीर थे, सभी की पेंटिंग लगी हुई थी उस दीवार पे। और लास्ट की पेंटिंग खाली थी, वहाँ पे फ्रेम बनी हुई थी और खाली थी। तो वो काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे थे कि हम ऐसे घर में ऊपर वाले ने मुझे जन्म देने का मौका दिए जहाँ पे इतने शूरवीर थे और उस घर में हम हुए। लेकिन जब वो लास्ट का देखे फ्रेम तो सोचने लगे कि यहाँ तो फ्रेम मेरा लगने वाला है और मेरे तो आँख भी नहीं है, पैर भी नहीं है, तो ये यहाँ का जो फ़ोटो रहेगा वो कितना बदसूरत दिखेगा फ़ोटो। फिर राजा चिंतित होने लगे कि आखिर मेरा तो नाम इस पेंटिंग का पूरा शो ही ख़त्म हो जाएगा कि इतने शूरवीर, इतने अच्छे अच्छे सब दिख रहे हैं, इतने हैंडसम दिख रहे हैं, उनके चेहरे पे नूर दिख रही है, और मेरा पेंटिंग तो बहुत ही ख़राब यहाँ पे दिखेगा क्योंकि हमारा तो ना आँख है ना पैर है, कुछ भी नहीं है। तो क्यों ना अभी हम एक ऐसा पेंटिंग बनाएं जो कि इस दीवार पे लगाएं, ताकि कम से कम मुझे तसल्ली होगी कि उस दीवार पे जो भी पेंटिंग है मैं उसको, मुझे पता है पूरे राज्य में कहा गया कि जो भी अच्छे अच्छे पेंटर हैं वो आएँ और राजा का जो सबसे बढ़िया पेंटर बनाएगा उससे काफ़ी इनाम दी जाएगी। तो सारे पेंटर लोग आए, लेकिन कोई आगे आ ही नहीं रहे थे कि हम बनाएंगे, क्योंकि सभी को पता था कि राजा का ना आँख है ना पैर है, राजा देखने में भी अच्छे नहीं हैं, आखिर पेंटिंग बनेगी तो बनेगी कैसे। सब लोग डर रहे थे कि ये तो मिलेगा, धन दौलत तो मिलेगी, लेकिन अगर पेंटिंग खराब हो गई सपोज दैट, तो राजा सूली पे भी चढ़ा सकते हैं, कुछ भी नाराज हो जाएंगे, कुछ भी करेंगे। इसके लिए कोई भी पेंटर आगे आए ही नहीं। सिर्फ एक बच्चा था जो कि कम एज का था, नवयुवक था, वो बोला कि हम राजा का पेंटिंग बनाएंगे। सारे पेंटर परेशान कि आखिर हम लोग नहीं बना पाए, ये बच्चा कैसे बना पाएगा। अब राज में घोषित कर दिया गया कि ये बच्चा बनाएगा। अब वो 24 घंटे का वक्त मांगा उस राज्य से। राजा बोले चलो, दिए 24 घंटा। और तो फिर कल वापस दरबार लगी, वहाँ पे सभी लोग आए देखने के लिए कि आखिर वो लड़का पेंटिंग बनाया होगा तो बनाया होगा कैसे। अगर अच्छा नहीं बनाया होगा तो राजा क्या उसे दंड देंगे। फिर सारे लोग आए। जब वो लड़का ने पेंटिंग खोला, दिखाया सबको, सब लोग दरबार में खड़े होकर उसके लिए ताली बजाने लगे, सीटी बजाने लगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर जब राजा के आँख पैर कुछ भी नहीं था तो वो लड़का ने पेंटिंग बनाया तो बनाया कैसे, जो कि सब लोग खड़े हो गए, सब ताली बजाने लगे, सीटी बजाने। तो वो लड़का ने ऐसा दर्शाया, राजा के आँख नहीं थी तो तीर चलाते हैं, एक घोड़े पे सवार एक तीर धनुष का दिखाया, जो वही आंख बंद दिखाया जो राजा के आंख खराब था, आंख नहीं थी। पैर, वो ही पैर नहीं दिखाया जो कि राजा के पास पैर नहीं थे। वो घोड़े पे सवार और तीर धनुष योद्धा दिखाया, एक बहुत ही बेहतरीन योद्धा। तो राजा भी देखे, राजा काफ़ी खुश हुए कि इतना खूबसूरत पेंटिंग तो हमारे गलियारे में पूर्वज का भी नहीं लगा हुआ है, और ये पेंटिंग इसने बनाया, मेरी पेंटिंग जो कि मैं इतना
कुरूप दिखता हूँ, आँख ही नहीं है, मेरा पैर भी नहीं है, और अब तक का सबसे बेस्ट ये तस्वीर है। राजा बहुत खुश हुए, उससे काफ़ी इनाम दिए। तो इससे हम लोग को यही सीखने को मिला कि परिस्थिति जो भी है, अगर हम सब उस चीज़ को सोच लें कि नहीं हम ये कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, तो वो हम सब बेहतर कर सकते हैं। चाहे परिस्थिति जो भी हो, हम जिस चीज़ में हैं उससे किस तरह से हम सब निकल सकते हैं, ये हम सब के ऊपर डिपेंड है। उसी में अच्छी पॉजिटिव सोच होने की वजह से वो बच्चा इतने बेहतर बनाया और काफ़ी इनाम मिला, जबकि बाकी सारे पेंटर ने निगेटिव सोचे और वो पेंटिंग बनाए। उसी तरह हम इंसान भी हैं, परिस्थिति आती है लेकिन निगेटिव सोचने लगते हैं, और उसी में जो पॉजिटिव सोचता है वो महान बन जाता है। तो इसी के साथ अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक ज़रूर करेंगे, और आप सब घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।